अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के प्रीमियर फास्ट बॉलर नसीम शाह के हवाले से कि अब पीएसएल में वो किस फ्रेंचाइज से खेलने जा रहे हैं और किस फ्रेंचाइज की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे। तो इसके अलावा बात करते हैं अमाद वसीम की अचानक रिटायरमेंट के पीछे क्या चल रहा है, तो ये भी आपको बताएंगे। और फखर जमान की शानदार फॉर्म नेशनल टी20 में जारी है, तो इसके मतलब भी आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर नसीम शाह, जो आजकल अनफिट है और वो पाकिस्तान की टीम से बाहर हैं। और मेरे ख्याल में वो शोल्डर इंजरी की वजह से जो उनका ऑपरेट हुआ था वो उससे रिकवर कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो सुपर लीग है पीएसएल में अब वो किस टीम से खेलते हुए नजर आएंगे, तो उनकी जो पहले वो क्वेटा ग्लेटेड की तरफ से खेलते थे, तो अब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड या पेशावर जलमी की उनकी दो डिमांड थी। तो अब इस्लामाबाद यूनाइटेड से उनके मामला तय पा चुके हैं और क्वेटा ग्लेडिएटर उनको आसानी से ऐसे जाने नहीं देगा अपनी टीम से। अगर वो ड्राफ्ट में भी उनको भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे और इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ कुछ ना कुछ लेन देन करके वो इस मामला को तय पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने क्वेटा ग्लेडिएटर ने कहा है कि हमें दो खिलाड़ी चाहिए नसीम शाह के बदले में, एक आजम खान और एक वसीम जूनियर। तो मेरे ख्याल में देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और क्वेटा ग्लेडिएटर में कहां तक बात तय पाती है और वो किस तरीके से इस मामले को सुलझाते हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड में आपको जो है नसीम शाह पाकिस्तान के प्रीमियर फास्ट बॉलर, एक जबरदस्त बॉलर हैं। आजकल वो अनफिट है, लेकिन फिट होकर इंशाल्लाह वो पाकिस्तान की टीम में भी आपको खेलते हुए नजर आएंगे और पीएसएल में भी खेलते हुए नजर आएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से। तो इसके अलावा बात करते हैं जी पाकिस्तान की जो लीग चल रही है नेशनल टी20, तो इसमें फखर जमान अपनी फॉर्म को कैरी किए हुए हैं और बहुत जबरदस्त बैटिंग की है। उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस और ताबड़तोड़ सिक्स और चौके लगाए हैं और उन्होंने 72 स्कोर किए हैं। तो उन्होंने एबटाबाद और पिंडी का मैच था जिसमें उन्होंने 72 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली है और जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की है। और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, बहुत ही नाकिस परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की, लेकिन फखर जमान ने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। एक मैच खेलने के बाद उनको ड्रॉप कर दिया गया था और उसके बाद जो मैच खेले हैं तो वो बहुत ही जबरदस्त उन्होंने बैटिंग की। खासतौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने वन साइडेड मैच पाकिस्तान को जितवा दिया था और आज वो नेशनल टी20 में खेलते हुए उन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हुए 72 स्कोर किए हैं। और शर्जील खान भी बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं और फॉर्म में है। और मीडिया पर बातें आ रही हैं कि वो भी पाकिस्तान की जो टीम है टी20 में वो शामिल होना चाहते हैं और वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। टी20 वर्ल्ड कप जो आ रहा है आगे, तो देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम में वो अपनी जगह बना पाते हैं या नहीं। लेकिन अगर इन दोनों की सेटलमेंट हो जाती है, फखर जमान और शर्जील खान की पाकिस्तान की टीम में एज ए ओपनर, तो बहुत ही एक शानदार जोड़ी बन सकती है और बहुत ही अग्रेसिव क्रिकेटर है। और आजकल पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है तो उसमें भी अग्रेसिव लोग आए हुए हैं, मोहम्मद हफीज और वहाब रियाज, तो बहुत ही चांसेस हैं मोहम्मद शर्जील खान के टीम में आने के। तो और शुएब मलिक भी पर तोल रहे हैं और डोमेस्टिक में अपने आप को मनवाने के लिए वो डोमेस्टिक में उतर चुके हैं और परफॉर्मेंस से वो भी अपने आप को साबित करके पाकिस्तान का जो टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है तो पाकिस्तान की टीम है वो भी शामिल होना चाहते हैं। तो पाकिस्तान के लिए शुएब मलिक अपने जोहर दिखाने के लिए बेताब हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल में देखेंगे कि उनकी जो भी परफॉर्मेंस होगी तो उसके बाद क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्टर्स क्या डिसाइड करते हैं कि शुएब मलिक को पाकिस्तान की टीम में होना चाहिए या नहीं। लेकिन एज फैक्टर देखा जाए तो शुएब मलिक को मेरे ख्याल में अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। लेकिन अगर अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो मेरे ख्याल में अच्छे बैट्समैन है वो, जो उनकी रीसेंट पास उनकी परफॉर्मेंस थी, तो उनको पाकिस्तान की टीम में शामिल किया जा सकता है। गो कि उनकी जो परफॉर्मेंस होगी उस पर डिपेंड करती है ये बात। तो इसके अलावा बात करेंगे जी पाकिस्तान का जो टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, तो उसमें आज पाकिस्तान की टीम की प्रैक्टिस रही, बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस। शान मसूद भी वापस आ चुके हैं अपनी इंजरी को रिकवर करके। तो बाबर आजम भी बैटिंग कर रहे थे और क्रीज में निकल निकल कर वो शॉटिंग लगा रहे थे और क्रीज से बाहर वो खेल रहे थे ताकि उनको स्पीड वाली बॉल मिले और बॉस भी फास्ट आए। तो वो ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे ट्रैक्स होते हैं, तो बाबर आजम ऐसी प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो ऑस्ट्रेलियन पिचेस पर। और उन्होंने एक बयान दिया है कि जो है पाकिस्तान के कैप्टन शान मसूद जो अब नए बने हैं बाबर आजम के रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड के वो कैप्टन बने हैं, तो उनके लिए अच्छा मौका है अपने आप को मनवाने का बैट से भी और कैप्टनसी से भी। तो बाबर आजम ने बहुत जबरदस्त बात की है, शान मसूद के लिए मौका है। बाबर आजम मेरे ख्याल में बहुत ही खुले दिल के मालिक है। उन्होंने जो उन्होंने कैप्टनसी छोड़ी है तो उन्होंने अपने माइंड में ऐसी कोई बात नहीं रखी हुई कि मैं किसी के खिलाफ जाऊंगा या कोई पैनल बनाऊंगा या कोई ग्रुपिंग
बनाऊंगा। तो मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त बात की है उन्होंने शान मसूद के हवाले से, और शान मसूद पर अब ये बात डिपेंड करती है कि वो किस किस्म की परफॉर्मेंस देते हैं, और पाकिस्तान के रिजल्ट अगर पॉजिटिव आते हैं तो शान मसूद काफी लंबे अरसे तक खेल सकते हैं। तो इसके अलावा जो है मोहम्मद हफीज, उन्होंने सरफराज अहमद को हाईली प्रेज किया है और उन्होंने बहुत जबरदस्त उनकी तारीफ की है, और उन्होंने कहा है कि जब वो टीम से ड्रॉप होते हैं तो ये बंदा जो लीग है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें आ जाता है, और बहुत ही अपनी स्किल शो करते हुए वो जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ खेलते हैं और डोमेस्टिक को मिस नहीं करते हैं, और ऐसे ही खिलाड़ियों को होना चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। और सरफराज अहमद ने बहुत जबरदस्त अपनी जो परफॉर्मेंस थी डोमेस्टिक में, वो उन्होंने डबल सेंचुरी और सेंचुरियां की थी। तो बहुत ही जबरदस्त प्लेयर हैं सरफराज अहमद, और मोहम्मद हफीज ने उनकी बहुत ज्यादा तारीफ की है। तो इसके अलावा बात करेंगे जी बहुत जबरदस्त जो आजकल इशू बना हुआ है पीसीबी और खिलाड़ियों के दरमियान, हारिस रऊफ और अहमद वसीम के मुतलक। तो अहमद वसीम ने अचानक से रिटायरमेंट का फैसला क्यों किया है, तो ये पीसीबी और अहमद वसीम के बारे में जो बातें आ रही हैं मीडिया पर, तो अहमद वसीम को पीसीबी ने कहा था कि आपको अगर T20 वर्ल्ड कप में शमूलियत करनी है तो पीसीबी की तरफ से जो टूर्नामेंट हो रहा है पाकिस्तान का नेशनल T20 या डोमेस्टिक, तो उसमें आकर आप परफॉर्म करें तो आपको कंसीडर किया जाएगा पाकिस्तान की नेशनल टीम में और आप वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। तो माद वसीम ने मेरे ख्याल में सोचा कि ये मेरी तौहीन है, और खिलाड़ी पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं और डोमेस्टिक से ऐसे किनारा कश हो जाते हैं, और ये एक अपने आप को अच्छे प्लेयर साबित करने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने अचानक से अपने जो मीडिया पर उनको मैसेज दिया कि मैं अपने अच्छा मौका है कि रिटायरमेंट ले लूं, तो उन्होंने जो ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने मैसेज किया कि मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं और पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट से मैं रिटायर हो रहा हूं। तो ये मामला हैं जी इसके पीछे भी, और पीसीबी ने उनको जो उनकी बात थी, उनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मद में भी अहमद वसीम पैसे वसूल कर रहे थे, और पीसीबी का हक बनता है कि इनके खिलाफ एक्शन लें। और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है तो ये खिलाड़ी समझते हैं कि हमको बस पैसा चाहिए बाहर से, और पाकिस्तान की क्रिकेट को ये प्रेफर नहीं करते, और ये सबसे पहले अपनी लीग को ज्यादा तवज्जो देते हैं, और क्योंकि इनको ज्यादा पैसा मिलता है वहां से, और ये सैरें करते हैं फ्री की। और पाकिस्तान की क्रिकेट को, अगर पाकिस्तान पहले या पाकिस्तान की क्रिकेट की वजह से आपका नाम बना है, अगर आप लीग्स खेलते हैं तो पाकिस्तान की जो आप डोमेस्टिक से आपका दिल चला हुआ है, आप नई क्रिकेट खेलना चाहते हैं, तो पाकिस्तान की टीम में आप कैसे आ सकते हैं। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा इश्यू है जिसकी वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ली है, क्योंकि ये कैप्टन बनना चाहते थे T20 टीम का, और शहनशाह अफरीदी को कैप्टन बना दिया गया है बाबर आजम के इस्तीफे के बाद। तो एक दुख ये भी था अहमद वसीम को, और पीसीबी ने उनको कैप्टन नहीं बनाया। और अब बातें चल रही हैं मीडिया पर, लेकिन ये फेक है कि अहमद वसीम के साथ पीसीबी ने और मोहम्मद आमर के साथ रब्ता किया है, तो उनसे कहा जा रहा है कि आप अपनी रिटायरमेंट वापस ले लें। तो ये बातें बिल्कुल मेरे ख्याल में फेक हैं, और किसी ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर मीडिया पर यह बात उछाल दी है, लेकिन पीसीबी ने ऐसा कोई रब्ता नहीं किया किसी खिलाड़ी से भी। लेकिन अहमद वसीम को चाहिए था कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है या पीसीबी, उसके साथ जो उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, तो उसको आप मद्देनजर रखते हुए आप पाबंद है पाकिस्तान की तरफ से खेलने के। तो आपको पीसीबी ने जो कहा है कि आप आकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, उसके बाद परफॉर्म करें और आपको पाकिस्तान की टीम में शामिल कर लिया जाएगा। तो मेरे ख्याल में आजकल जो भी खिलाड़ी खेल रहा है तो सिर्फ वो चाहता है कि मैं ही पाकिस्तान की टीम का कैप्टन हूं, इसके अलावा तो उनको खेलना पसंद ही नहीं है। और अहमद वसीम ने भी यही सोचा है कि मुझे कैप्टन भी नहीं बनाया गया तो मैं पाकिस्तान की टीम में क्यों खेलूं, क्योंकि ये लोग लीग खेलकर इतना पैसा बना लेते हैं, इनको कोई परवाह नहीं है, और ये किसी न किसी मुल्क में इनके हाथ पांव जमे हुए हैं, और ये चाहते हैं कि वहां की नेशनैलिटी लेकर उधर शामिल हो जाएंगे। तो आजकल बहुत ही आसानी हुई हुई है, जैसे कि मोहम्मद आमर इंग्लैंड में अब उन्होंने उनकी नेशनैलिटी ले ली है, और उनकी जो वो लीग क्रिकेट है उसको भी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो वो खेलते हैं उधर से। और अहमद वसीम भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। तो अहमद वसीम के को पाकिस्तान को पहले इज्जत देनी चाहिए, उसके बाद उनकी इज्जत है। अहमद वसीम ने बिल्कुल ये एक गलत किया है, और पाकिस्तान की टीम में वो खेलते रहे हैं जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम बनाया है। तो पाकिस्तान की खातर उनको चाहिए था कि वो इस किस्म की हरकत ना करते, क्योंकि उन्होंने पैसों को ज्यादा तरजीह दी है और पैसों की खातर उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को कर दें लाइक और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।